श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा वेदव्यास जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बहता है। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है जाता है ये गोल, और यहाँ से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया जाता है। और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है, हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की एक लोटा जल लेकर जाओ घर से। कौन कौन ले जाता है? घर से सब घर से ले जाते हैं। वाह वाह वाह, धर लो धर लो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक लोटा जल लेकर जाओ घर से और भगवान शंकर को दिल से चढ़ा कर आ जाओ। नहीं है ना अगरबत्ती, नहीं है ना दिया, मतलब आप तो जल चढ़ाओ जो शिव ने दिया। जिस दिन जल भी नहीं हो, भूल गए 3 बार ताली बजा कर आ जाओ, वो भी भूल गए, मंदिर के शिखर का दर्शन कर कर आ जाओ। बहुत है। शिव को, शिवलिंग को 3 उंगली का स्पर्श, नख का नहीं, ये 3 जो हमारे पोर दिखते हैं आपकी उंगली में 3 पोर, ये 3 खन, 3 पोर जो नजर आ रहे हैं, किसी भी शिव मंदिर में जाओ, आराधना करो, शिवलिंग को इन 3 पोर का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात शंकर से कहकर, कंठ से उस पोर को लगाकर, नैनों से छुआकर, झोली शिव के सामने फैलाकर विनय कर कर आओ, बाबा तेरा दिया हुआ खा रहे हैं, तू संभाल लेना, जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट, जो बीमारी आए तू झेल लेना बाबा, और अपनी शरण में रखना। शिव स्वीकार कर लेगा, शिव स्वीकार कर। अब क्या दिया तुमने शंकर भगवान को? पानी दिया? नहीं। बेलपत्री दी? नहीं। चावल दिया? नहीं। नहीं है ना? हाथ की 3 उंगली तो है। शिवाय नमस्तुभ्यं महादेव। 3 मंत्रों का स्मरण शिव महापुराण में कहा गया है। पहला ओम नमः शिवाय, दूसरा मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडे, मार्कंड के पुत्र मार्कंडे, मार्कंडे जी की उम्र थी मात्र 12 वर्ष जीवित रहने की, पर पिताजी ने कह दिया था कि तू शंकर का भजन कर, तू शिव का स्मरण कर। अगर तूने शंकर का भजन करा तो ये पक्का है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। काल का हरण करने वाला एक ही हो सकता है, वो महाकाल हो सकता है।
उसके सिवा कोई नहीं। मार्कंडे जी से कहा तेरी उम्र 12 वर्ष की है, केवल 12 वर्ष। पूछा, पिता जी से चरण पकड़कर मार्कंडे जी पूछते हैं मैं 12 वर्ष बाद मर जाऊंगा? हाँ, प्राण छूट जाएंगे। हाँ, कथा सुनी थी पिताजी के मुख से कि यमराज आता है, पाड़े पर बैठकर गदा लेकर आता है, बड़ी बड़ी मूंछें हैं, काला स्वरूप है, मुकुट सोने का पहनता है, हीरे का, उसमें एक रतन लगा होता है, गले में भी स्वर्ण, उसमें हीरे जड़े होते हैं, काला विग्रह होता है यमराज का, और वो अपने दूतों के साथ आकर पास डालकर बांध कर ले जाता है। तो उस मार्कंडे को वो चरित्र याद। आज अंतिम दिन, 12 वर्ष की वो घड़ी, वो पल, वो क्षण आ गया जब मार्कंडे जी के प्राण छूटना है। समय आ गया। मार्कंडे जी के पिता जी से कहा जाओ और जाकर आप शंकर की भक्ति में रम जाओ। पिताजी और माताजी भी लग गए, मार्कंडे जी भी लग गए। मार्कंडे जी को लेने के लिए यमदूत आ गए, डर गया। थोड़ी देर बाद यमदूत देखे कि शंकर का अनुमोदन कर रहा है, वापिस चले गए। यमराज आ गया, वही पाड़े पर बैठकर, वही भैंसे पर बैठकर, वही काला स्वरूप। डर लग गया 12 साल के बच्चे को। उसने शंकर का शिवलिंग पकड़ लिया, गले से लगा लिया। शंभो मुझे डर लग रहा है, शंकर मुझे भय लग रहा है। और तब तेज तेज महामृत्युंजय मंत्र को, वैदिक मंत्र को पुकारना प्रारंभ करा। जब 33 अक्षर के उस महामृत्युंजय मंत्र को पुकारा, शंकर सामने खड़ा हो गया। यमराज पीछे हट गया कि ये अब मेरा है, इसको तू नहीं मार सकता। वो 33 अक्षर के मंत्र का उच्चारण जब उस मार्कंडे जी ने करा, देवता जान गए कि इस मंत्र की मूलता क्या है। पहला मंत्र ओम नमः शिवाय, दूसरा मंत्र जम के बोलो महामृत्युंजय मंत्र, और तीसरा मंत्र वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ध्यान दीजिएगा, मंत्र के 3 क्रम है, वैदिक, तांत्रिक, शाब्दिक। मंत्र के 3 क्रम है। तीनों मंत्र देख लीजिए, तीनों का क्रम देख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र वैदिक मंत्र, इसको जब ब्राह्मण जपता है, कुसा का आसन बिछाकर, मौन रहकर, घट की जिह्वा से जपता है। अगर याद नहीं रहता तो भी धीमा धीमा बोलता है, तेज नहीं। महामृत्युंजय का जाप अनुष्ठान, सामने कलश स्थापन कर कर प्रेम से 1100, 11,000, 1.25 लाख अनुष्ठान किया जाता है। ओम नमः शिवाय का जाप चलते फिरते किया जा सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शाब्दिक मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग के लिए ना आसन की जरूरत है, न तब साधना की जरूरत है। जब जप रहे हो शंकर साक्षी। हाँ, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई कष्ट आ गया, बहुत भारी आ गया, तो महामृत्युंजय का स्मरण शंकर की साक्षी में होना चाहिए। वो 33 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र, वैदिक मंत्र, शिव की साक्षी में। पर दुनिया के लोग आज वो चिल्ला चिल्ला के उस मंत्र का स्मरण करते हैं, वो श्रेष्ठ नहीं है। नहा रहे हो, शौचादिक कर्म में जा रहे हो और वो डब्बा लगा दिया, अब मंत्र चल रहा है, आप मन से बोलिए, बोलना आवाज नहीं आना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी के उपाय में। दर्शकों, आपको पूजनीय पंडित जी इस वीडियो में प्रदोष का बहुत ही सरल और सुंदर सा उपाय बताए हैं। ऐसे उपाय जानने के लिए जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।